और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम का माहौल है तो साथ साथ गुस्सा भी है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और मांग की कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम नेता इस कायराना हमले की निंदा कर रहे हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद है। अरोड़ा साहब, जो एक कायराना हमला किया गया है पहलगाम में, टूरिस्ट को जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की है आतंकियों ने, इस पूरी घटना की कांग्रेस ने भी निंदा की है। आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। किस प्रकार से वहाँ पे जो टूरिस्ट गए हुए थे उनको मारने का काम किया। इसके साथ साथ जो विफलता सरकार की भी मानता हूँ मैं, क्योंकि सुरक्षा बल वहाँ जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे है और उन लोगों ने जिस हौसले से एक एक करके मारे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो हमें सुरक्षा के मामले में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। पूरे देश को मिलके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। इस प्रकार की घटनाएं आगे ना घटें, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। देखिए, आप नाम पूछ रहे हैं, उसका धर्म पूछ रहे हैं, फिर माथे में गोली मार रहे हैं। कितना कायराना हमला किया है इन आतंकियों ने, कितनी मतलब एक तरीके से जितनी आलोचना की जाए इस घटना की वो भी कम है। मैं ये कह रहा, कायराना के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस देश के लोगों को गृह युद्ध की तरफ धकेलने के लिए। तो मैं जहाँ इसकी निंदा करता हूँ, वहीं जिन लोगों के गए परिजनों के उनके से गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी है, उसके बाद टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ा है, जम्मू कश्मीर की दूरियां भी काफ़ी कम हुई है, लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम देना कि एक बड़ा मकसद था उन आतंकियों का। और क्या लगता है कि जो आतंकी आए होंगे, हालांकि तो जांच का विषय है, सरहद के उस पार ही कहीं ना कहीं सारी की सारी पूरी इस साजिश को अंजाम दिया गया होगा? मैंने पहले कहा, ये साजिश है। ये उन लोगों के भी हितैषी नहीं है। अगर उनके हितैषी होते तो उनकी तो रोटी पानी ही सारी टूरिस्टें चलती है। अब जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए एक समस्या और खड़ी होगी। तो टूरिस्ट जाएगा नहीं तो बच्चों को खुआएंगे कैसे? तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का पता लगाना चाहिए और लोगों को एक होकर इस साजिश के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। और एक ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, उसके बाद आपने चाहे तमाम टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इस तरीके की बातें सामने आ रही है। आपको नहीं लगता कि जो देश की एकता है, अखंडता है, उसको तोड़ने का काम किया इस तरीके की घटना से? मैंने तो पहले आपसे एक ही बात कही है कि ये साधारण घटना नहीं है। साधारण घटना होती तो कोई बम विस्फोट हो जाता, कोई अंधाधुंध गोलियां चला के चले जाते। ऐसे नाम पूछ के गोली मारना, ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश को तोड़ने की, इस देश में गृह युद्ध करने की। तो ये साजिश का पता लगाना चाहिए और इस साजिश के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। अरुण साहब, आपका भी राजनीति का बड़ा तजुर्बा है। जो आतंकी घटना है किस तरीके से रुक सकती है, क्योंकि अकेला भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना किस तरीके की आतंकी घटनाएं होती रहती है। पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना की आलोचना कर रहा है। किस तरीके से जो देश में आतंकी घटनाएं हैं उनको कम किया जा सकता है? पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद है, परंतु दुर्भाग्य इस बात है कि अगर हमारे देश में घटती है तो दूसरे देश उसका साथ नहीं देते। अगर पूरी दुनिया एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े तो मैं नहीं मानता कि इनके मंसूबे कामयाब हो। ये तो एक महीना भी ना पकड़े आतंकवादी, तो इनको जो शरण मिलती है उसकी वजह से घटनाएं घटती हैं। सबको मिल के लड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अशोक अरोड़ा साहब का कहना है कि जो भी आतंक है, आतंक को लेकर पूरी दुनिया को एक होकर मिलकर लड़ना होगा, तभी जो आतंक है, आतंक पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।